बहुत बधाई हो। आत्मिक रूप में बहनों को भी और भाइयों को भी। महिला दिवस जो है ये सिर्फ माताओं बहनों के लिए नहीं, सभी के लिए है। कि जब तक हम अपने स्वमान को नहीं जानते, स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक ना तो हम किसी को सम्मान दे सकते हैं और ना किसी से सम्मान हम ले सकते हैं। क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। जितना इसको देते जाएंगे उतना ये मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। मांगने से तो दुनिया बाहर से तो इज्जत करेगी, लेकिन अंदर से नहीं। तो दूसरे भी सम्मान तब करेंगे जब हम अपने असली स्वरूप में टिककर खुद का सम्मान करना जानते हैं। तो आज सभी को यहाँ इसीलिए निमंत्रण दिया गया है, माताओं बहनों को भी भाइयों को भी, कि हम समझें कि सशक्तिकरण जो है ये किसका करना है, शरीर का या आत्मा का। क्योंकि सारे संसार में धूम मचेगी 8 मार्च तक महिला सशक्तिकरण की। जैसे लोग बोलते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चले तब गाड़ी अच्छे से चल सकती है। स्त्री और पुरुष, दुनिया, समाज, गृहस्थी, तीनों की धुरी है। अगर एक का सशक्तिकरण हो जाए, सशक्तिकरण मतलब अंदर से सारी शक्तियों को समझ ले, जाग जाए, उन्हें हम यूज करें। दुनिया में सशक्तिकरण का मतलब समझते हैं कि समाज में पुरुष के बराबर अधिकार मिल जाना, पहले से है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते, तो नारी पहले से ही आके राधे कृष्ण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं। तो अधिकार पहले से ही हैं। भाइयों को याद रहे, बहनें भूल गई। लेकिन जो जिम्मेवारी दुनिया ने, परमात्मा ने इस स्त्री के शरीर में आत्माओं को जो दी है, इस जिम्मेवारी को हर कोई पूरा नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि गृहस्थी चलाना ये हमारी मजबूरी है, पर ये जो जिम्मेवारी है इसे हर कोई संभाल नहीं सकता। क्योंकि जिम्मेवारी कोई भी किसको देगा, जो उसको संभालने के काबिल। तो ये माताओं बहनों को समझना चाहिए, अंदर में रियलाइज होना चाहिए कि ये काबिलियत हमारे में है कि हम दोनों साइड का संभाल सकते हैं, गृहस्थी भी और बाहर का भी। तो सशक्तिकरण आत्मा का करना है और आत्मा दोनों की सेम है। स्त्री के शरीर में आती है तो स्त्री, पुरुष का चोला पहना तो पुरुष। संस्कार, शक्तियां, गुण, स्वभाव दोनों का सेम ही है। तो इस सभी को हम विस्तार से समझेंगे बाद में। पहले आप सभी के स्वागत में और परमपिता परमात्मा निराकार शिव के स्वागत में एक प्यारा सा गीत संतोष बहन सुनाएंगी। शांति।
तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। इंसान जब कोई है राह से भटका उसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। इसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर हाँ कहीं पे जरूर। ओम शांति। बहुत सुंदर संतोष बहन का बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर एक छोटा सा नाटक तैयार किया है जिसके माध्यम से ये समझाया जाएगा कि घर गृहस्थ में रहते इतनी सुंदर जो हमें ये जीवन मिला है मनुष्य जीवन, इतना सुंदर घर गृहस्थ मिला है, समाज मिला है, रिश्ते मिले हैं। उन रिश्तों को हम छोटी छोटी सी बातों पर कैसे खत्म करते हैं, कैसे हम अपने संबंधों में दरार ले आते हैं छोटी छोटी सी चीजों पर। फलाने के पास ये है मेरे घर में होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है मेरे घर में होनी चाहिए। किस कारण से? सिर्फ दिखावा, सामने सोकर। तो इसी के आधार पर आपके सामने छोटा सा नाटक लेकर के आ रही है मोनिका बहन और श्वेता बहन। 7 बजे देव ऑफिस से घर आते हैं तो आइए चलते हैं इस शाम देव और दिव्या के घर। आ गए देव? हाँ, बहुत थक गया हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, हम ना कहीं घूमने चलते हैं। दिव्या, मैं अभी आया हूँ, पानी तो पिला दो। हाँ हाँ लाती हूँ। लो, गोवा चले? नहीं, गोवा तो मिस्टर बत्रा की फैमिली अभी घूम कर आई है। हम ना मॉरिशस चलते हैं, फॉरेन कंट्री। बड़ा मजा आएगा, आई टेल यू देव। हम चल सकते थे पर अभी पॉसिबल नहीं होगा, हाथ बहुत टाइट है और ऊपर से ऑफिस का भी वर्कलोड है। तुम तो देख ही रही हो। देव मुझे ये सब नहीं पता, हम घूमने चलेंगे बस। दिव्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी तो समझा करो। अरे सुनो सुनो ना, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ करता हूं। अगले दिन शाम 7 बजे। अभी तक नाराज हो? लो देखो, हमारी गोवा की टिकट्स हो गई हैं। सच? आप कितने अच्छे हो देव, दिखाओ। ये तो ट्रेन की टिकट्स हैं। हम गोवा ट्रेन से जाएंगे देव। फ्लाइट की टिकट्स बहुत महंगी थी, और ट्रेन में क्या प्रॉब्लम है? जब सबको पता चलेगा कि हम ट्रेन से गोवा गए थे तो क्या सोचेंगे सब? स्टेटस भी कोई चीज होती है देव। सारे ट्रिप का मजा खराब कर दिया तुमने। 2 ही दिन बाद देव अपने पूरे परिवार के साथ गोवा घूमने चले जाते हैं, पर सुना है वहां भी उनकी नोक झोंक चलती ही रही। अब उन्हें वापस आए 2 हफ्ते हो चुके हैं। देखें इस शाम आगे क्या होता है। सुनो,
सुनना मत तुम, न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहना। हाँ बोलो, तुम बोलो। मेरी ना सारी फ्रेंड्स किटी पार्टी में लग्जरी कार लेकर आती हैं। हमारे पास तो छोटी कार है, मुझे बहुत शर्म आती है। हमारे पास भी बड़ी कार होनी चाहिए। होंडा सिटी, होंडा सिटी कैसी रहेगी? अभी घर की ईएमआई भी मुश्किल से पे नहीं हो रही है, बाकी दूसरे कितने खर्चे हैं, कार कैसे अफोर्ड करेंगे? घर मैंने 4 BHK कहा, तुमने 2 BHK लिया। मॉरिशस का कहा तो गोवा ले गए, वो भी फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से। अब कार के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। छोड़ो, तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जॉब करूंगी। जॉब? हाँ जॉब। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ प्रॉब्लम तो जरूर होगी तुम्हें, कहीं तुमसे ज्यादा पैसे ना कमाने लग जाऊं मैं, है ना? कहाँ की बात कहाँ लेके चली जाती हो तुम? क्यों, गलत बोला मैंने? मैं जॉब करूंगी तो एटलीस्ट इतना तो कमा ही लूंगी जो हमें कंफर्टेबल लाइफ जिए, हर बात में कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। ये भी कोई लाइफ है? क्यों, बहुत कमी है तुम्हें? बहुत दुख में जी रही हो? एटलीस्ट मैं इतना तो अच्छे से कमाता हूँ कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और इच्छाएं भी। क्या कमी है? जो तुम बोलती हो मैं करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने की। मैं भी क्यों चाहूँगा कि तुम हर बात में कॉम्प्रोमाइज करो, आराम से रहो, खाओ पियो, खुश रहो। जॉब करना चाहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि जॉब करने से तुम खुश रहोगी तो ज़रूर जॉब करना चाहिए तुम्हें, पर याद रखना ये जॉब और तुम्हारी इच्छाएं हम दोनों को दूर ना कर दें। देव, फिल्मी बातें तो करो मत, जो सच है वो सच है। इस देर रात के वाद विवाद के बाद देव थक कर सो जाते हैं, पर दिव्या अभी भी जाग रही है। जो बातें दोनों के बीच हुई बस वो ही उसके दिमाग पर हावी है। आइए देखें इनकी अगली सुबह। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ, अभी तक अपसेट हो? संडे है आज, मैं घर पर हूँ, चलो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। क्यों चलूं मैं घूमने, क्यों चलूं? कल रात को इतना सब कुछ हुआ और तुम सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही और तुम सो गए। तुम्हें चिंता ही नहीं है मेरी। मैं जागूं, सोऊं, परेशान रहूं या रोती रहूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्या मैं क्या करूं यार, तुम ही बात शुरू करती हो फिर तुम ही नाराज हो जाती हो, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। समझोगे भी कैसे? एक्चुअली ना तुम समझना ही नहीं चाहते। मैं घर के सारे काम करूं, बच्चों को संभालूं, तुम्हारी मम्मी की बातें सुनूं और चुपचाप घर में बैठ जाऊं, यही चाहते हो ना तुम? थोड़ी सी भी कुछ डिमांड करो तो तुम एक ही बात कहते हो कि तुम एक्सपेक्ट बहुत करती हो। अरे तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करूं तो क्या पड़ोसियों से करूं? मेरी इच्छाओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। परेशान हो गई हूं मैं। दिव्या प्लीज संभालो अपने आप को, ये क्या हो गया है तुम्हें? हम कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? सारे दिन में हम थोड़े ही टाइम तो एक साथ बिताते हैं और वो टाइम भी शिकायतों और लड़ने में निकल जाता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बोलो मैं क्या करूं? चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और इतने ही दुखी हो गए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? होश में हो? क्या बोल रही हो? पूरा होश है मुझे, बल्कि मुझे लगता है कि यही हम दोनों के लिए ठीक होगा। हमें अलग हो जाना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मत करो प्लीज। बच्चों का सोचो, मम्मी का सोचो, हम एक परिवार हैं। ऐसा परिवार क्या काम का जहां हम एक साथ खुश ही ना हो? अभी गुस्से में हो तुम। शांत होकर सोचना। देव, देव, क्या हुआ देव? ओह माय गॉड, क्या हुआ देव? अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब?
डॉक्टर आलोक, देव को कुछ हो गया है। वो बेहोश हो गए। मैं क्या करूं अब? प्लीज डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। दिव्या बेहोश देव को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है। ठीक है ना देव? आई एम सॉरी। हाँ? सॉरी? मतलब? देव को हार्ट अटैक आने से वी आर सॉरी दिव्या जी। ऐसे मत करो, वापिस आ जाओ देव। अब कभी नहीं लड़ूंगी। सॉरी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसे मत छोड़ो मुझे, ऐसे मत छोड़ो देव। मैं कैसे जीऊंगी देव? मेरे देव मुझे वापस दे दो। बच्चे न होने मुझसे मैं जी नहीं पाऊंगी। इतनी बड़ी सजा मत दो भगवान मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जी नहीं पाऊंगी। देव मेरा वापस दे दो मुझे। दिव्या जी संभालो अपने आप को। चुप हो जाइए, देव को कुछ नहीं हुआ। देव को कुछ नहीं हुआ। क्या? क्या? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो देव? तो क्या ये सब आप लोगों ने मिलके? हाँ दिव्या जी, वी आर वेरी सॉरी, पर ये नाटक करना जरूरी था। देव को तो चेस्ट में मस्कुलर पेन हुआ था, हार्ट अटैक नहीं था। पर ऐसा ही चलता रहता तो एक दिन वो भी हो जाता। देव का खास दोस्त होने के नाते आपकी फैमिली के बारे में तो मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। बस मैं तो यही चाहता था कि आप दोनों खुश रहें। देखिए दिव्या जी, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां खींचतान करने में नहीं, पर संतुष्ट होकर जो है, जितना है, उसके लिए भगवान और परिवार को धन्यवाद देने में है। और आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हम सभी के पास है। अगर कुछ थोड़ा बहुत कम भी है, चाहे धन दौलत या रिश्ते, तो भी क्या हुआ। ये सिर्फ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम कमियों को देख देख कर दुखी और बहुत दुखी होते रहें, या जो है
उसको एंजॉय करें। एक औरत ही अपने घर का माहौल खुशनुमा बना सकती है। यूं ही नहीं नारी को पूजा जाता है, उसकी महिमा की जाती है। वो तो त्याग की देवी है। जो त्याग आप कर सकती हैं वो संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो प्यार और अपनापन आप अपने परिवार को दे सकती हैं वो अमूल्य होता है। इसे भूलिए मत। महिलाएं कमजोर है, सशक्त नहीं, इसलिए वो घर संभालती हैं, नौकरी नहीं कर सकती। ये सोच तो बिल्कुल निराधार है। बल्कि वो इसलिए घर संभालती है क्योंकि उनसे बेहतर ये काम कोई कर नहीं सकता। नौकरी करना गलत नहीं है, पर पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। आप महान हैं, परिवार की सूत्रधार हैं और आप जानती हैं कि महानता झुककर चलने में है, झुकाकर नहीं। परिवार को बांधकर चलने में है, अलग हो जाने में नहीं। किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, पर वो पूरी ना हो तो इतना दुखी मत हो जाना जो खुद की खुशी ही खत्म कर दो। क्योंकि आप खुश रहेंगी तो आपका परिवार खुश रहेगा। ईगो बड़ा नहीं होता, परिवार की खुशी बड़ी होती है। अब कुछ मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं समझ चुकी हूँ मुझसे कहाँ गलती हो रही थी। अगर आज ये सब ना होता तो एक दिन ये नाटक भी हकीकत बन जाता। अपने परिवार को कौन प्यार नहीं करता, पर जाने अनजाने हम खुद को भी दुखी करते रहते हैं और अपनों को भी। सॉरी देव, सॉरी। ऐसे मत कहो। ये सब करके तुम मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। अब जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं दिव्या, बस खुश देखना चाहता हूं। तुमसे ही मेरा परिवार है, मेरा संसार है दिव्या। अब बस एक दूसरे की कमियों को, छोटी छोटी गलतियों को देखने की बजाय सच्चे मायनों में एक दूसरे का जीवन साथी बनना है। हम हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना दिव्या? हाँ, हम सब साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। ओम शांति। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि घर गृहस्थ में रहते हम छोटी छोटी सी बातों में इतना सुंदर जो ये संबंध बनता है। शादी मतलब साथ माना। साथ माने का मतलब होता है खुशियां मनाना। शादी का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से डिमांड करते रहे, एक दूसरे के संबंधों में हम लड़ते झगड़ते रहे। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम संभालो, उसके रिश्तेदार हैं, वो संभाले। नहीं, शादी का मतलब ही होता है दो परिवार, दो आत्माओं का मिलन। तो जैसे इसमें बताया कि महिलाएं कमजोर तो नहीं हैं, लेकिन हम अपनी कमजोरियां प्रकट कर देते हैं जब हम संतुष्टता को छोड़कर असंतुष्टता में आ जाते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि त्याग कर दो, सब कुछ छोड़ दो। छोड़ना क्या है? अपनी कमी कमजोरियां। तो इस नाटक के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर घर परिवार में एक महिला खुशहाल है तो पूरा परिवार खुशहाल है। परिवार खुशहाल है तो आपका अड़ोस पड़ोस, आपका शहर खुशहाल होगा। और जब इतना बड़ा शहर खुशहाल होगा तो समाज खुशहाल, तो देश खुशहाल, तो दुनिया खुशहाल। तो इतना सुंदर प्ले करने के लिए तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मंच पर मोहिनी दीदी, गीता बहन और कविता बहन तीनों को बुलाना चाहूंगी। ओम शांति। सबसे पहले तो प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बहुत बहुत स्वागत है।
उसके बाद हमारे मोहिनी दीदी, गीता बहन और रतिया से आए हमारे बीच में एसडीएम के, वैसे तो एसडीएम की मिसेज हैं, लेकिन है हमारे ब्राह्मण परिवार की कविता बहन। तो तीनों का ही जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करें। और आप सभी का भी बहुत बहुत ब्रह्मा कुमारी की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हमारे बीच जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, गुना की चेयरपर्सन अर्पणा बहन, वो भी आ चुके हैं। सरलता है, एकदम सहजता है, दिल के बहुत नम्र हैं, साफ हैं कि बड़े दिल से प्यार से उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। अभी हम सभी का तिलक और गुलदस्ते देकर के स्वागत करेंगे और किसी की भी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रही। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी जन्नत, डांस तैयार करने के लिए भी और करने के लिए भी। अभी हम सभी प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। अभी तो सभी का स्वागत और नाटक चल रहा था, अभी प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे हम दिए जगा करके। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ, अब तुम इस संसार में। तो वाईफाई है, ईमेल है, लेकिन ईमेल से भी फास्ट दुनिया में फीमेल है। ईमेल में नेट की प्रॉब्लम भी आ जाएगी पहुंचने में, पर फीमेल में किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अच्छी बात बताएंगे, किसी के क्या काम की है, क्यों उसके आगे जिक्र करना, क्यों बताना, लेकिन किसी की गलती होगी, इतनी जल्दी मैसेज नहीं पहुंचेंगे जितनी जल्दी वो पूरे शहर के अंदर बात पहुंच जाएगी। और बताने का तरीका क्या होगा, आपके सामने बता रही, कसम लगे आपको अगर किसी को बताया तो। ये जो पावर है, एक से दूसरी जगह से तीसरी जगह, वास्तव में ये है कमी हमारी। यहाँ से वहां बात करना गलत, लेकिन परमात्मा पिता ने इस कमी को भी नारी की विशेषता बना दिया। आप सभी समझते होंगे, जानते होंगे कि ब्रह्मा कुमारीज, नाम ही है ब्रह्मा कुमारीज, पूरा हेडक्वार्टर एक नारी की पावर पर चलता है। हमारे दादी रतन मोहिनी जो 100 साल भी क्रॉस कर रहे हैं, वो पूरे हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारीज के पूरे हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज में कहीं चले जाओ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सेंटर, वहां सब जगह बहनें मिलेंगी, इंचार्ज बहनें मिलेंगी। परमात्मा ने आपकी इस कमी को विशेषता बना दिया कि मैं पहले आकर के अगर माताओं बहनों के सिर पे कलश रखूं, माताओं बहनों को ये ज्ञान सुनाऊं, तो जितनी जल्दी दुनिया में ये मैसेज पहुंचा सकती है, इतनी जल्दी कोई दूसरा मैसेज नहीं पहुंचाए। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी हम आत्मिक रूप में देखेंगे, तो हमें कहीं भी, किसी भी मोड़ पर, किसी भी कदम पर दुख जो है वो रिंचक मात्र भी नहीं मिल सकता। तो जब हम खुद को आत्मा समझें, तो हम दिव्य गुणों की मूर्त बन जाएं, सदा सबको देने वाले, कामकाज भी करें, सारे दुनिया के फर्ज भी पूरे करें, और हम ये ईश्वरीय जो नॉलेज है इसे अपने जीवन में धारण करें, तो वाकई हम साक्षात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ये परमात्मा की गारंटी है। अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो मैं तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाकर ही रहूंगा।
घर गृहस्थ में रहते आप कितने अच्छे से अपनी गृहस्थी संभालते हो। किसी ने अपना 100 में से भी 100 एक्स्ट्रा दे दिया, कभी किसी को गोल्ड मेडल मिला? पढ़ाई करी हो, गृहस्थी इतनी अच्छी चलाते हो? नहीं, आज तक नहीं मिला। परमात्मा पिता से जब हम कनेक्ट होते हैं, अपने आप को जब हम उसे सरेंडर करते हैं कि मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, मैं आपका वारिस हूं, और उसके साथ जुड़कर जब हम गृहस्थी संभालते हैं कमल फूल समान, और हम ईश्वरीय नॉलेज भी धारण करते हैं, तो परमात्मा हमें गोल्ड मेडल नहीं देता। जानते हो क्या देता है? गोल्डन दुनिया देता है। गोल्डन दुनिया जिसमें कभी भी ना दुख है, ना अशांति है, ना लड़ाई झगड़े हैं, ना किसी से रिटर्न की इच्छा है, ना देने की ना लेने की, जिसको बड़े प्यार से सब याद करते हैं, स्वर्ग, वो गोल्डन दुनिया, जिसके लिए वो अब हमें ऐसा बनना सिखा रहा है। तो ये हम उससे सीखे, घर गृहस्थ में रह करके ही, छोड़ने के लिए नहीं बोलता। तो जब उससे कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ मेरे गुण हैं, कुछ परमात्मा से मिलेंगे, तो हम साथ-साथ देवी देवता बन जाएंगे। अभी मैं आपके सामने गीता बहन को आमंत्रित करती हूँ, जो आपको बताएंगे कि नारी का सशक्तिकरण, या कहें कि आत्मा का सशक्तिकरण हम कैसे कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के दिवस की वैसे डेट के हिसाब से तो 8 तारीख को होगा, लेकिन बाबा के घर में, ईश्वरीय परिवार में बहुत दिनों से ये शुरू हो चुका है और चलता रहेगा, और रोज ही होता है। न केवल बहनों का सशक्तिकरण, लेकिन सभी का। रोज परमात्मा हम सभी बच्चों को सुबह सुबह ईश्वरीय वाणी सुनाकर क्या करते हैं, हम सभी का सशक्तिकरण करते हैं रोज। तो आज के दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, न केवल बहनों को बल्कि सभी को। तो जैसे, हाँ जी, बजाओ बजाओ, ताली बजाओ। आपने अभी सुना कि हम जब स्वयं को आत्मा, उस परमात्मा का बच्चा समझेंगे, तभी हम अपनी शक्तियों को जागृत भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो कभी आप जो भी यहाँ आए हैं, सुना होगा आपने कभी न कभी, या जो आज पहली बार सुनेंगे, परमात्मा को सभी मानते हैं, या देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो उनसे कुछ न कुछ शक्तियां मांगते हैं। लक्ष्मी से धन मांगेंगे, जगदम्बा से सब कुछ मांगेंगे, दुर्गा से शक्ति मांगेंगे, मांगते हैं ना। लेकिन आपने कभी सोचा कि इन देवी देवताओं के पास ये शक्तियां कहाँ से आई जो हम मांग रहे हैं? क्या उनके पास जन्मजात शक्तियां थी, या उन्होंने भी कहीं अर्जित की? तो वास्तव में हम देवी देवताओं को पूजते तो हैं, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं है। उस परमात्मा को भी मानते हैं, लेकिन उसको जानते और पहचानते नहीं है कि वो कौन है। तो वो परमात्मा जिसे हम सभी उठते बैठते याद करते हैं, यहाँ तक कि जो नास्तिक भी होगा वो किसी न किसी रूप में परमात्मा को याद अवश्य करता है। तो वो परमात्मा जो हम सभी का पिता है, उसको हम क्या गाते हैं कि तू प्यार का सागर है। ये तो सुना है सभी ने, लेकिन वो परमात्मा प्यार का सागर नहीं, वो सर्व शक्तियों का सागर है, वो दया का सागर है, रहम का सागर है। आज मैं चिंतन कर रही थी कि देखो, आप सभी भी सुनना और चिंतन करना कि कुछ समय पहले बहनों को, लड़कियों को घरों में
केवल उनके कर्तव्य सिखाए जाते थे कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और वर्तमान समय जो चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी और जो भी सामाजिक संगठन है, वो कुछ ना कुछ अधिकार जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो बताते हैं कि आपके ये अधिकार हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो कर्तव्य और अधिकारों की बात सभी ने बताई, लेकिन फिर भी इस समाज में जो ये समाज हमारा सुंदर होना चाहिए था, ये दुनिया स्वर्ग होनी चाहिए थी, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम जो अधिकारों की या कर्तव्यों की बात करते हैं ना, वो हम जिस्मानी रूप से करते, शारीरिक रूप से, कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाहर की दुनिया देख रहे हैं, खुद को भी देह समझ रहे हैं, तो अधिकार और कर्तव्य केवल बाहर के दिखते हैं। लेकिन जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, तब परमात्मा हमें हमारी खुद की पहचान देता है कि बच्चे आप कौन, आप इस देह के अंदर, ये देह चाहे स्त्री की है और चाहे पुरुष की है, इस देह के अंदर एक चैतन्य शक्ति है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। और वो किसकी संतान है? उस परम पिता परमात्मा की, जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। तो हम सभी कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की बातें सुनते हैं कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक सिंपल सहज तरीका सिखाया जाता है, जिसमें ना आपको कोई खर्चा लगना है, ना कोई आपने क्रिया करनी है। बस जैसे समझो कि कोई व्यक्ति का किसी बहुत बड़े व्यक्ति से संपर्क है, किसी नेता से, किसी बड़े बिजनेसमैन से, तो उसको बड़ा नशा होता है कि मेरा किससे कनेक्शन है, उस उतने बड़े व्यक्ति से, तो मेरे को कोई भी डरने की बात नहीं है। दूसरों को भी वो नशे से कहेगा कि मेरे को उंगली मत दिखाना, मेरा पता किससे किससे संपर्क है ना? तो वो अपने संपर्क का नशा दिखाता है। लेकिन आप खुद ही बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा कौन है? कौन? हाँ? अभी गीत सुना ना कि हर जगह उसी का नूर है, वो परमात्मा की शक्तियां हैं। तो अगर मुझ आत्मा का, मैं जिस भी शरीर में हूँ, चाहे स्त्री के चाहे पुरुष के, अगर मेरा संपर्क उस परमात्मा से हो जाए, तो मुझे तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, बहुत बहुत। लौकिक दुनिया में तो अगर किसी का पिता सरपंच भी हो छोटे से गांव का, तो उसके बच्चे को भी इतना नशा चढ़ता है कि मेरा बाप तो कौन है। तो जब हम उस परमात्मा को जान जाते हैं, उससे संपर्क बनाते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो हमारे स्वयं के अंदर भी इतनी शक्ति आती है, इतना जीवन में निश्चय बढ़ जाता है, नशा आ जाता है कि जिसके साथ है भगवान, उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान। तो वो परमात्मा क्या कौन है, कैसा है, कैसे उससे संपर्क, ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहे हैं। बाकी तो आप सभी, आप सेंटर पर बैठे हैं, आप सभी बाद में आकर डिटेल में समझें। जैसे हम आत्मा के बारे में हमने सुना कि जो आपको तिलक मिला है मस्तक पर, तो यहाँ हम सभी के मस्तक के बीच में जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, ज्योति स्वरूप आत्मा है। तो वैसे ही मुझ आत्मा का पिता कौन? परम पिता परमात्मा। ये तो सबको क्लियर है कि आत्मा का पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा। तो वो परमात्मा भी ऐसा ही है जैसी मैं आत्मा हूँ, मैं उसकी जैसी ही हूँ। वो भी हमारी तरह, जैसे हम आत्माएं तो इस देह में है,
स्त्री के, पुरुष के, लेकिन वो परमात्मा देह के बंधन से न्यारा है, मुक्त है। क्यों? क्योंकि अगर वो भी देह के बंधन में होता, जन्म मरण में आता, तो फिर हम उसको कैसे कह सकते थे कि हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें परेशानियों से दूर करो। तो वो परमात्मा देह के बंधन से न्यारा है। न वो उसके पास स्त्री का तन है, न वो पुरुष का तन धारण करता, बल्कि वो निराकार, निराकार मन ज्योति स्वरूप है। उसका स्वयं का शरीर नहीं है परमात्मा का, वो किसी के गर्भ में जाकर शरीर धारण नहीं करता है। वो परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, जिसका बहुत सुंदर नाम है। क्या नाम है? परम पिता परमात्मा शिव, जिनको हम सभी प्यार से शिव बाबा कहते हैं। हम बाबा किसी देहधारी मनुष्य को, गुरु को नहीं कहते, बल्कि हम उस परमात्मा को जो सृष्टि का मालिक है उसको कहते हैं कि वो हम सब का पिता। आप जो परिवार संभालते, आप भी कम थोड़ी हो, तो आप ऐसी परमात्मा की शिव शक्तियां, आज बाबा ने बोला कि आप कौन हो? शिव शक्तियां हो। आप अपने को शक्ति समझ के चलो, साधारण माताएं नहीं हो, शिव की शक्तियां हो। और भाई अपने को पीछे ना समझे, भाई भी पांडव हैं, तो ऐसे अपने लिए एक बार ताली बजा दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने को शक्ति समझकर जाना यहाँ से कि मैं उस परमात्मा की शिव शक्ति। अच्छा, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन का, इतने सुंदर तरीके से परमात्मा पिता का परिचय भी दिया और साथ में आपकी शक्तियों को भी जागृत किया, कर्तव्य और अधिकार के बारे में भी बताया कि सिर्फ हमारे अधिकार ही नहीं, हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। तो अभी मैं आमंत्रित करूंगी हमारी कविता बहन, जो ज्ञान में चलते हैं। ज्ञान में मतलब सेंटर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर रतिया में क्लास करते हैं, सारे नियम कायदे फॉलो करते हैं। और जो रतिया में एसडीएम हैं, ऐसे उनके युगल हैं ये। तो अभी मैं कविता बहन को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने जीवन का, इस ज्ञान योग जीवन का आप सभी से, हम सभी से अनुभव साझा करें। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मोहिनी दीदी, गीता दीदी, ज्योति दीदी और नगर पालिका की चेयरपर्सन मैडम, आप सभी को मैं और अपने सभी भाई बहनों को महिला दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं महिला दिवस को मनाने के लिए, और कहते भी है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक भी है खुशहाल महिला खुशहाल परिवार, तो जब तक महिला खुश नहीं होगी तो कैसे परिवार में खुशी आ सकती है। तो जैसे कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच ये है कि नारी के बिना कोई घर नहीं होता है। जैसे नारी जो है एक परिवार का सेंटर होती है, धुरी होती है, जिससे उसका हर संबंध जुड़ा होता है। तो नारी खुश तो परिवार भी खुश। तो ये खुशी कैसे आती है? ये खुशी आती है समझ से। समझ जब तक हमें नहीं आएगी, हम खुशी भरा जीवन नहीं जी सकते हैं। जहाँ शांति है, विश्वास है, वहाँ खुशी होती है। और जो ये ब्रह्म कुमारी का ज्ञान है, ये हमारे जीवन में शांति की भरपूरता करता है, क्योंकि जितनी हम शांत रहेंगे उतनी शांति से परिवार की, गृहस्थी की डोर हम अच्छे से संभाल सकते हैं। तो सबसे मेन बात है कि हमें अपने ऊपर पुरुषार्थ करना है, हमें अपनी उस शांति को बरकरार बनाए रखना है। तो मेन मुद्दा ये है कि उस खुशी को कैसे बरकरार रखें। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है कि जो मेडिटेशन यहाँ पर सिखाया जाता है, उस शांति को पहले स्वयं हम अपने
अपने अंदर भरपूर करें, अपने आप को उससे भरपूर करें। जब हम भरपूर हो जाएंगे उस परमात्मा से कनेक्ट होके, तो उस खुशी को, उस भरपूरता को हम दूसरों के साथ भी साझा करेंगे। फिर हम उस खुशी, उस भरपूरता से ना तो हम बंधन में बंधेंगे, ना किसी को भागेंगे। फ्री रहना आ जाएगा, पीसफुल रहना आ जाएगा। बच्चों को कुछ भी कहना है, समझाना है, कई बार हमें स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी पड़ती है उनमें अच्छे संस्कार डालने के लिए, लेकिन हम अंदर से शांत रहें, अंदर से अपनी स्थिति को बिगड़ने ना दें। बाहरी रूप में हमें थोड़ा दिखाना पड़े, लेकिन अंदर से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दें, क्योंकि हम अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो कौन देगा। पशु के भी बच्चे होते हैं, पशु तो संस्कार नहीं दे सकता, मनुष्य के बच्चों को संस्कार दे सकता है। तो ये जो ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान है, ये एक्चुअल में परिवार वालों के लिए है, ये सन्यासियों वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम परिवार में रहना ही है, हमें घर गृहस्थी को संभालना है, बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी भी करवानी है बच्चों से, शादी भी करवानी है उनका अच्छे से पालन पोषण भी करना है। तो हमें घर गृहस्थी में रहते हुए इस ज्ञान का प्रयोग करना है। और जैसे आत्मा के, दीदी ने बताया आत्मा और परमात्मा के बारे में, तो जो घर है, घर को संभालने के लिए हमारे कुछ बेसिक वैल्यूज होती हैं, वो आत्मा के अंदर होनी चाहिए, और वो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब गई है। ज्ञान हमें हमारे वैल्यूज को बाहर निकालकर निखारता है, उभारता है। सबसे पहली बात स्नेह। जब परिवार में स्नेह होगा, रिस्पेक्ट होगी और विश्वास होगा, वहां पे खुशी होगी। क्योंकि आजकल का आप देख लो, छोटे से बच्चे को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो हमें रिस्पेक्ट देनी है, छोटों को भी देनी है और बड़ों को भी देनी है, प्यार भी देना है और विश्वास भी। आजकल हमारे रिश्तों का ना विश्वास होता जा रहा है। अगर वो विश्वास खो जाएगा तो हम फालतू में सोचेंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो हमें उस विश्वास को बनाए रखना है, ताकि हम वो फालतू चीजें ना सोचे और वो चिड़चिड़ापन ना आए हमारे अंदर। और दूसरी बात, एक न्यारापन। जैसे आजकल संबंधी आते हैं, घर में रिश्तेदार आते हैं, कोई भी आते हैं, हमारे जो संबंध है एक्चुअल में रिश्तों में नकलीपना आ गया है। वो जो मिठास है वो कहीं ना कहीं गुम हो गई। हमें संबंधों में ना वो स्वच्छता लानी चाहिए। तो वो स्वच्छता कैसे आएगी? जैसा हम उनके बारे में सोचेंगे वैसी वाइब्रेशन उन तक जाएगी। लेकिन आजकल होता क्या है, घर पे गेस्ट आएंगे, कुछ भी होगा, हम अच्छे से खातिरदारी करते हैं, लेकिन उनके जाने की देर नहीं होती है, जैसे कि बताए कुछ ना कुछ कहने लग जाते हैं, है ना। तो हमें जो फिर कहते हैं कि हमारे रिश्ते में वो बात नहीं है, हम तो उनके लिए इतना कुछ करते हैं और वो फिर भी ऐसे करते हैं। तो हमें अपनी सोच को भी बदलना है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमें सोचना है। तो ये बैलेंस बना के रखेंगे तो जो हमारे रिश्तों की फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छी होगी। ये जो ब्रह्म कुमारी का ज्ञान है, ये एकदम प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाला ज्ञान है। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी जाएं और कुछ भी सुन के आए, सत्य वचन महाराज बोल के बैठ जाते हैं, लेकिन ये हमें जीवन में धारण करके प्रैक्टिकल में जीवन में सुधार लाता है। और जैसे कि आज हमने नाटक में भी देखा कि एक्सपेक्टेशन, हम जितनी उम्मीदें लगाएंगे ना उतने ही हमें लॉस होगा। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, हमें एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाना है, स्वीकार करना है जो हमारे पास है, ना कोई कंप्लेन करनी है। अगर हम ये वैल्यूज को जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। खुशनुमा जीवन हो जाएगा तो सब कुछ खुश हो जाएगा, क्योंकि नारी की घर की आधार होती है, वो खुश है तो परिवार खुश है, तो महिला खुश तो परिवार खुश। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, जो भी नए आए हैं, इस ज्ञान को एक बार अवश्य अपने जीवन में धारण करने की कोशिश अवश्य कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जीवन को निखारने वाला ज्ञान है।
तो बेसिकली ज्ञान हमारे जीवन के मूल्यों में सुधार लाता है, तो इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो मैं चाहूंगी आप सब भी इससे लाभ लें, और इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बहन का। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने आप सबको बताया कि ये ईश्वरीय ज्ञान प्रैक्टिकल है। हम सुनते हैं, डर जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाना मतलब सब कुछ छोड़ना क्या चीज जो आपको परेशान करता है। अभी मैं आमंत्रित करूंगी अर्पणा बहन को, जो हम सभी को अपने आशीर्वचन देंगे। अर्पणा बहन। ओम शांति, ओम शांति। पहले तो जो दीदी ने कहा कि मैं कुछ ज्ञान के शब्द बोलूंगी, वो मेरी समझ से तो वो बिल्कुल निराधार गलत है। यहाँ पर मैं आप सबका ज्ञान सुनने आई हूँ, और मेरे पास तो कुछ ऐसा ज्ञान है ही नहीं जो मैं आप समक्ष रख सकूं। जैसे ही मैं इस सेंटर में, इस गेट से, इस प्रांगण में एंटर करती हूँ, तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स जिसे कहेंगे, इतनी पॉजिटिविटी मेरे में अंदर आती है। ऐसे लगता है मैं किसी ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो सब संसार के जितने भी काम हैं उससे एक बहुत ही अलग सी दुनिया है। तो ये मेरे कोई पिछले जन्म के कर्म है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के यहाँ महापुरुषों के समक्ष बैठी हूँ। सबसे पहले आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर मेरा नमन। जोर से हो जाओ ताली, क्योंकि कुछ समय पहले से, आज से लगभग 7-8 महीने पहले से मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन एक आम इंसान की तरह, जो भीड़ में है उसे कोई जानता नहीं। ये सब आपके और उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से है। ऐसे बोलते हैं कि परमात्मा जो है वो इंसान के रूप में ही आता है, तो मेरे सामने तो ये प्रत्यक्ष है। आप सभी ने मिलकर जो मुझे आशीर्वाद दिया, वही फर्क है कि मैं पहले एक मामूली इंसान से आज जो आपने मुझे गद्दी दी, जो मुझे सीख दी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। ऐसा सुनते भी हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं नहीं मानती इस बात को, मेरे लिए ये बिल्कुल गलत है। नेकी का काम अगर आपने जिंदगी में कोई भी किया, हो सकता है उसका इंस्टेंट फल आपको ना मिले, लेकिन अगर आपने कोई भी भलाई का काम जिंदगी में किया है, वो आपको कुछ ही समय में फल स्वरूप आपके सामने किसी ना किसी आशीर्वाद के रूप में आपको जरूर मिलेगा। और भलाई करने के लिए ये नहीं कि कोई हम संस्था ज्वाइन करेंगे या कोई हम मंच पर जाएंगे तब कोई भलाई कर सकते हैं। भलाई करने के लिए अपने घर से, अपने पड़ोस से, अपने बिजनेस से, अपने व्यवसाय से, समाज से, कहीं से भी छोटे से छोटा काम भी अगर हम भलाई का कर रहे हैं तो समझिए आपके जो हम पिता के पास, परम पिता परमात्मा के पास जाएंगे, उस अकाउंट में आपका वो लिखा गया। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम करे तो ही उसकी गिनती होगी। हमने कुछ भी, जैसे एक छोटी सी मिसाल आपको सुनाती हूँ। एक कहानी है छोटी सी। एक गांव में आग लग गई, इतनी भयंकर आग लग गई कि सब जगह हाहाकार मच गया। आग आग, सब तरफ आग ही आग। थोड़ी दूर पर पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे थे, वो भी आपस में विचार कर रहे कि इस गांव में आग लग गई, कौन बुझाएगा, कौन आएगा, कितनी गाड़ियां आएंगी आग बुझाने वाली, और आपस में सिर्फ एक ऐसे बातें कर रहे थे और विचार कर रहे थे।
इतने में एक चिड़िया उठी। वो दूर तालाब से चोंच में पानी भरकर और उस आग के ऊपर डाल के आ गई। फिर गई उड़कर, तालाब से चोंच में पानी लिया और आग पर डाल दिया। थोड़े टाइम में या थोड़े से ज्यादा टाइम में वो आग बुझनी थी। सब कोशिश कर रहे थे, वो आग बुझ गई। जब वो चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी तो वहां पेड़ पर बैठे कुछ कौवे हंस रहे थे, कह रहे थे ये छोटी सी चिड़िया इतनी भयंकर आग को कैसे बुझा पाएगी। उस चिड़िया ने सुना, लेकिन वो फिर भी बिना सुने अवॉइड कर कर वो आग बुझाने का काम करती रही। जब आग बुझ गई तो सब बात करने लगे कि शुक्र है परमात्मा का, ये आग बुझ गई। वो चिड़िया वापस आई, उन कौवों के पास बैठी, कहती है ये आग मैंने नहीं बुझाई, ये आग सबकी कोशिश करी है, सबने मिलकर बुझाई है। लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। तो ऐसे ही हम सब मिलकर एक नए समाज का, एक नया समाज बनाएं जिससे हम एक दूसरे की मदद करें। आज देखिए जमाना बदल गया है। जमाना क्या बदला है? जमाना कुछ नहीं बदला, आप बदल गए हैं और हम बदल गए, उसी से ही जमाना बदल गया है। अब धीरे धीरे अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि लगता है अब जमाना बदल रहा है। उस जमाने में फिर वही आप हैं और हम हैं। तो हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें हमने भी एक सपना देखा है कि जब भी भूना का नाम कोई ले आसपास या कहीं पर भी, तो एक मिसाल के रूप में ले, एक मिसाल दे कि भूना में ऐसा कुछ हुआ जिसे वो सीखें। तो वो हम अकेले तो नहीं कर सकते, आप सबका सहयोग चाहिए। हम सब साथ मिलकर कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे काम इन अपने कार्यकाल में करके जाएं कि एक नाम बनाकर जाएं, एक मिसाल बनाकर जाएं। और आप सभी को नारी दिवस की, जो कि वैसे तो 8 मार्च को है, लेकिन मेरे लिए रोज ही नारी दिवस है, उस रोज नारी दिवस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर दीदी हैं इस आश्रम में जो भी काम संभालते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। एक लाइन और मैं नारी के लिए बोल देती हूँ, इसमें ही समस्त आ जाएगा। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की सिर्फ तुम ही तो आस हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, इस नफरत की दुनिया में सिर्फ तुमसे ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो, नारी दिवस मना लो। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पणा बहन का, कितने सुंदर तरीके से समझाया कि हमारे छोटे छोटे से कार्य, हमारे छोटे छोटे से प्रयास हमारा पुण्य का खाता जमा करते हैं, और इस खाते को बोलते हैं दुआएं। कहते ना, दुआएं जब रंग लाती है तो जिंदगी बदल जाती है। जब चारों तरफ से आस टूटती है तो क्या कहेंगे, अब तो कोई दुआ ही काम कर सकती है। तो दुआएं काम कब करेंगी? जब हम इन्हें कमा करके जमा करेंगे। तो छोटे छोटे से प्रयास, अपने आसपास, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की गरीबी का, बेबसी का मजाक नहीं, उसको मदद करना, एक दूसरे को सहयोग देना, विचारों का भी सहयोग, सिर्फ तन से ही नहीं, विचारों का भी सहयोग, हर किसी के प्रति अच्छा सोचना।
जब हम औरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साए में जब वो दूसरे लोग आएंगे तो वे कहेंगे कि यहाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। क्योंकि ये जो पूरा मॉडल टाउन है ना, मुझे लगता है कि हर कोई बहुत अच्छा सोचता है, क्योंकि यहाँ मुझे कभी भी अनसेफ फील नहीं होता। चारों तरफ उकलाना रोड से लेकर के और हिसार रोड तक ऐसे तो टोटल होना ही है, क्योंकि ये हमारे अच्छे विचारों का प्रभाव जो पूरे वायुमंडल में जाता है, जिसे हर एक आत्मा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो अभी आप सभी के सामने मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मोहिनी दीदी, जो फतेहाबाद के इंचार्ज हैं। तो वो आपको सुनाएंगे कि खुशहाल महिला, खुशहाल परिवार कैसे बनता है। मोहिनी दीदी। बहुत बातें सुननी है अभी बैठ बैठ के सबने, और सभी यहाँ पर आए हैं क्या करने, खुशहाल बनाए। खुशहाल बनने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को सशस्त्र बनाना पड़ेगा। आज महिला दिवस मनाने आए ना, तो कह रहे हैं 8 तारीख को महिला दिवस है, 8 तारीख को महिला दिवस है। हम तो कहते हैं रोज महिला दिवस है। जिन महिलाओं को रोज भगवान याद करता है उसके लिए रोज महिला दिवस है, और महिलाओं को रोज याद करके उनको सशस्त्र बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो हमारे लिए तो रोज है, आपके लिए तो साल में एक बार है, खुशी के लिए है कि आज महिला दिवस है, महिला दिवस है, खुश रहना है, खुश रहना ना, खाओ पियो मौज करो, आज महिला दिवस है, ऐसा कहते हैं ना। पर अगर हम समझे कि महिला दिवस तो हमारा रोज है, और महिला ही सारे संसार की क्या है, आधार स्तंभ है। महिला चाहे जो मर्जी कर सकती है, सशस्त्र बन सकती है, कमजोर बन सकती है, देवी बन सकती है, दुर्गा बन सकती है, सरस्वती बन सकती है। ये उसके अपने विचारों के आधार पर स्थित है। अगर आप अच्छे विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आज तो महिलाओं ने इतनी उन्नति की है कि हर क्षेत्र में महिला है। राजनीतिक में जाओ तो महिला है, जितना भाई नहीं बोलते उससे ज्यादा महिला बोलती है। आज महिला एरोप्लेन में पायलट भी बन गई है, ड्राइवर भी बन गई है, सारे काम जो है महिला ने सीख लिए। और एक काम नहीं सीखा है, वो आप सब जानते हो है ना, क्या नहीं सीखा, अपने जीवन को बनाना नहीं सीखा, अपने जीवन में वैल्यूज लानी नहीं सीखी, अपने परिवार को चलाना नहीं सीखा, अपने जीवन को चलाना नहीं सीखा, बाकी सारा कुछ सीख लिया। तो जब हम महिलाओं के अंदर गिरावट आती है ना, तब भगवान को आने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बाबा हमको क्या टाइटल देता है, क्या लक़ब देता है, कहता शिव शक्तियां। और शक्तियों की सवारी किस पर दिखाते हैं, शेर पर दिखाते हैं। और शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। तो राजे के ऊपर बैठ के रानियां राज करती हैं, अर्थात शेर के अंदर राजा किस बात का है। बाबा कहते हैं रानियों को किस पर राज करना है, जो 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन पर राज्य करना है, और दूसरा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। तो आप शेर पर सवारी एक्यूरेट कर सके। माधव सिर्फ दिखाने के लिए है, या बाबा हमको प्रैक्टिकल में ये सारी बातें सिखाता है कि शेरनी शक्ति बन के युद्ध के मैदान में आओ और विकारों पर विजय प्राप्त। तभी तो शक्तियों के पैरों में क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, किसको कुचलता हुआ दिखाते हैं, असुरों को। तो असुर कौन से हैं, काम बिका। तो जब इन असुरों को आप कुचलेंगे तो आपका परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। आपकी इच्छाएं अगर उनको खत्म करेंगे तो आपका परिवार खुशहाल होगा। जैसे अभी मैं नाटक देख रही थी तो मैं कही सचमुच आज के परिवार की स्थिति ऐसी है, जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं है उससे हम ज्यादा
कैपेसिटी रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। होना कुछ भी नहीं चाहिए। आप संतुष्ट तो संसार संतुष्ट, और आप असंतुष्ट तो संसार असंतुष्ट। कभी नारी थी, सशस्त्र थी, शक्तिशाली थी, कब थी? आज की दुनिया में नहीं, सतयुग की दुनिया में थी। तभी तो कहते लक्ष्मी नारायण, नारी लक्ष्मी जैसी थी, नारायण जैसा था। आज लक्ष्मी क्या बन गई है? क्या बन गई है? कुलक्षण आ गए हैं। कुलक्षण के कारण हमारे परिवार पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि परिवार हमारा क्या है, घर हमारा क्या है, मंदिर है, और मंदिर में हम कौन है? रहने वाली देवियां है ना। और देवियां ही सजी धजी ना हो, शोभनीक ना हो, सौंदर्य से गुणों की सौंदर्य उनके अंदर ना हो, तो कोई मंदिर अच्छा लगेगा? देवी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो आज देवियां कैसी बन गई है? उनका सौंदर्य खत्म हो गया है। आज हम क्या सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए क्या करते हैं? सारा आर्टिफिशियल काम करते हैं। हाथों से भी करेंगे तो उल्टे काम करेंगे, देखेंगे तो भी उल्टा देखेंगे, सोचेंगे तो भी उल्टा सोचेंगे, बोलेंगे तो भी उल्टा सोचेंगे, सब कुछ उल्टा। तो जब हम उल्टे ही हो गए हैं, तो फिर क्या हमारा जीवन कैसा बन गया जाएगा? उल्टा ही बनेगा ना, या सीधा बनेगा? अब परमात्मा ऐसे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको लक्ष्य देता है कि गर्भस्थ में भी रहना है और नारी को सशस्त्र बनना है। अगर नारी सशस्त्र बन गई तो समाज भी सशस्त्र बन जाएगा, संसार भी सशस्त्र बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। नारी शिक्षित बन जाएगी तो नारी एक के साथ अनेकों को शिक्षित बना सकती है। तो कारण क्या है कि हमको खड़ा होना है, हमको सशक्त बनना है। यानी कि महिला दिवस मना लिया, ये कर लिया, नहीं। महिलाओं की जो गुण है, विशेषता है, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना। क्योंकि परिवार की प्रथम गुरु कौन होती है? नारी होती है। और नारी बच्चों को अच्छे गुण दे सकती है, अच्छी पालना दे सकती है, अच्छी शिक्षा दे सकती है। आप देखेंगे हमारी जितनी भी पहली महिलाएं थी, जीजाबाई थी या जोधा थी, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी अपने बच्चों को? देशभक्ति की शिक्षा थी, अच्छी बातों की शिक्षा दी। तो आज वो जोधाबाई का जो पुत्र शिवाजी था क्या बन गया? आज सारी दुनिया में उसका नाम है। तो हम भी ऐसे बन करके, देवी शक्ति बन करके, अगर बच्चों को अच्छी तरह पालना देंगी, अच्छी शिक्षाएं देंगी, अच्छे गुणों का विकास करेंगी, अच्छे गुण धारण करना सिखाएंगी और अच्छे कर्म करना सिखाएंगी, तो वो बच्चे क्या बन जाएंगे? बहुत बच्चे क्या बन जाएंगे? देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमको ऐसी शिक्षा देनी। पर हम क्या कर रहे हैं आजकल? रचयिता हमें और अपनी रचना के वशीभूत होकर हम चलते हैं, डरते हैं उनसे। क्यों डरते हैं? क्योंकि मोह हमारे अंदर है, लोभ हमारे अंदर है, अहंकार हमारे अंदर है और सारे विकार हमारे अंदर है। इसलिए हम सबसे डरते हैं, हर बात में डरते हैं, पराधीन बन गए हैं दूसरों के। परमात्मा कहता है पराधीन नहीं बनो, अपनी सोच को बदलो, अपनी पोजीशन को बदलो, अपनी पोजीशन में रहो ना कि हम कौन है। हम शिव शक्तियां हैं, हम भारत का उद्धार करने वाली हैं, भारत का नवनिर्माण करने वाली हैं, स्वर्णिम युग लाने वाली हैं। तो देखो, तो आपका क्या बन जाए? सोच बदल गई तो आप भी बदल जाएंगे, और आपकी सोच गलत हो जाती है तो संसार भी गलत हो जाता है। इसलिए भगवान ने किसको ज्ञान कलश किसके ऊपर रखा? शक्तियों के ऊपर रखा। माताएं कौन? शक्तियां, शिव शक्तियां। अपने परिवार में भी रहो, बच्चों की पालना भी करो, पोषणा भी करो, परंतु शक्ति स्वरूपा बन के रहो। अपनी पर्सनैलिटी में रहो कि हमारे जैसा संसार में कोई नहीं। आज बाबा ने यही तो कहा हमको कि बच्चे तुम कौन हो? तुम शिव शक्तियां हो। तुम्हारे जैसा सोमानदारी पोजीशन वाला संसार में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। परमात्मा ने तुमको विश्व परिवर्तन का जो कलश दिया है, उस कलश को धारण करेंगे तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ये भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा।
कहने से स्वर्णिम भारत नहीं बनेगा। कि आज महिला दिवस है, महिला दिवस है, उसके करने से नहीं, परंतु करने से, महिलाओं के करने से, महिलाओं को खड़ा होने से, महिलाओं को अपने जीवन में गुणों को धारण करने से आपका जीवन महान बनेगा, और जीवन महान बनेगा तो देश भी महान बनेगा। ऐसी अगर हम सोच रखेंगे और ऐसी सोच करके अपने जीवन को बनाएंगे तो ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, और आपका भी कल्याण तो विश्व का भी कल्याण। ऐसा सोच कर कर्म करो, और रोज उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ज्ञान और समझ, ज्ञान चाहिए ना। जैसे बहन ने बताया कि सर्व ज्ञान गॉड का ज्ञान। पहले स्वयं को जानो मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं पावन आत्मा हूँ। ये अपने अंदर सोच लो ना। ये नहीं वो मैं यूँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, तो फिर क्या होगा? आपके अंदर वो भावनाएं पैदा हो जाएंगी, इन भावनाएं आपके अंदर आ जाएंगी। अगर श्रेष्ठ भावना सोचेंगे तो आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। जब आप श्रेष्ठ बन जाएंगे तो अनेकों को श्रेष्ठ बना करके, अनेकों के जीवन को परिवर्तन करके के एक सुखमय संसार बन जाएगा, और भारत स्वर्णिम भूमि बन जाए। और दूसरा, परमात्मा से संबंध जोड़ो, उससे शक्तियां लो, तभी तो आपका जीवन सशक्त बनेगा, शक्तिशाली जीवन बनेगा। तो इसके लिए दो बातें तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि परिवार क्या है? दो तराजू है ना, एक स्त्री का राजू है, एक पुरुष राजू है, और बीच में उसकी कांटा जो है वो निर्णय है। तो इसी प्रकार से अगर हम ऐसा करके चलेंगे तो हम समाज को बहुत अच्छा नव निर्माण कर सकते हैं, और दूसरों का जीवन भी महान बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी जी का, कि कैसे एक महिला खुशहाल होकर के अपने घर परिवार को खुशहाल कर सकती है। घर परिवार खुशहाल होगा, समाज दुनिया खुशहाल होगी। जब हम अपनी शक्तियों को समझते हैं, इन्हें यूज करते हैं, तो इससे नई दुनिया का निर्माण होता है। और आप अकेले नहीं, क्योंकि शक्तियों से पहले क्या बोलते हैं? शिव। शिव शक्तियां हैं, शिव की शक्तियां। सिर्फ माता ही नहीं, भाई भी, क्योंकि परमात्मा हमें आत्मिक रूप में देखता है। तो हम सबके सहयोग से, हम जब परमात्मा पिता को सहयोग करते हैं, सद्गुणों का, श्रेष्ठ विचारों का, पुण्य कर्मों का, तो सारा संसार ही स्वर्णिम बनता है। तो स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए हमें अपना जीवन भी तो श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। और ये कार्य कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि जिस पिता के बारे में हम सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उस पिता को दुनिया में आए 87 साल हो चुके हैं। 87 सालों से वो अपना अनवर्त कार्य कर रहा है, दुनिया को स्वर्ग बनाने का, जो दुनिया में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो आप सभी जो भी आज यहाँ पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं, तो आप सभी को दिल से निमंत्रण है कि आप एक बार आकर के इस ज्ञान को सुने, समझे। और यहाँ जो तरीका सिखाया जाता है मेडिटेशन, परमात्मा पिता को याद करना, राजयोग। राजयोग ये हमारा हाई लेवल का जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी।
का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के ओ खेल खिलौने। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर